हम लोग को कोविड की सारी परेशानियां, लॉकडाउन की सारी परेशानियां, कोविड के समय सरकार की पूरी चीजों को बंद करना, और कोविड को सरकार ने खुद कोविड तो एक समस्या है, लेकिन सरकार ने सूचना के रूप में इसको एक हथियार भी बना दिया, लोकतंत्र के रूप में एक हथियार भी बना दिया जनता के खिलाफ। तो इन परिस्थितियों में ये एक बहुत तगड़ा उदाहरण है, ये जो हर संडे होता है, कि लोग लगे रहें, एक दूसरे से अपनी पूरी सलाह मशविरा करें, कहीं से इंस्पिरेशन लें, कहीं रास्ता खोजें। और ये इसलिए, चाहे वो राहुल जी हैं, आप हैं, शैलेश जी, भास्कर जी जैसे सब लोग जो इकट्ठा होते हैं, आपने मेरे परिचय में बहुत लंबा चौड़ा कहा। मेरे ख्याल में एक बहुत तगड़ी चीज आरटीआई का है कि हर व्यक्ति जो आरटीआई डालता है या सोचता है या बोलता है या मैं तो कहता हूँ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी उपयोग करता है, वो उसका बराबर का सिपाही है। और आरटीआई इसलिए तगड़ा है क्योंकि हर व्यक्ति लगा रहा है, वो हजारों लाखों करोड़ों में है, और इसीलिए ये, चाहे सरकार जितनी कोशिश करती है, पूरी तरीके से दबा नहीं पाती है, कोशिश जरूर करती है, और उस पर थोड़ी बात होगी। मेरे ख्याल में मैं एक दो, क्योंकि बहुत जल्दी भी है, मैं टाइम भी कोशिश करूंगा ध्यान रखूं पूरी तरीके से। आपने कहा 5 से 10 मिनट के अंदर करने के लिए, तो और आपने कहा कि कोविड के संदर्भ में ये बातचीत हो, राहुल जी ने भी बताया कि हमारी कितनी तैयारी है, तो मैं हमेशा उन लोगों के पास जाता हूं जो आम लोगों ने हमें रास्ता दिखाया इसके लिए। और एक जो हम बार बार स्लोगन, वो दोनों स्लोगन्स को हमें दोहराना मतलब हर भाषा में हमने किया है इस देश में। एक है हमारा पैसा हमारा हिसाब, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, वो चाहे पीएम केयर्स का के अंदर हमारा पैसा है, या चाहे कोविड में जहां भी लगा है वो है। और दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण इस समय, यदि किसी को समझ में आया तो सबको समझ में आया होगा, आ रहा है अभी भी, जो राहुल जी ने बात की, कि हम जानेंगे, हम जिएंगे, हम नहीं जानेंगे तो हमारा जीना ही असंभव है। कहाँ से ऑक्सीजन आए, कहाँ से वेंटिलेटर आए, कहाँ अस्पताल है, उसके अंदर हिसाब क्या है, हिसाब तो हवा का भी हो गया। हम कहते थे कि हिसाब तो पैसों का है, हिसाब पानी तक आ गया, और हम सोचते थे ये अचंबा है, आज तो हिसाब ऑक्सीजन और हवा का भी है। तो ये, हम इन परिस्थितियों में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस पूरे आंदोलन का। और आप जो ये करते हैं इसके अंदर, मैं दो तीन लोगों के जो हमें एक तरीके से सहयोगी रहे हैं, उनकी बातों के साथ आपके सामने रखना चाहूंगा कोविड से के संदर्भ में। एक तो, दिशा क्या है सरकार की, ये एक मौका था जब सरकार कम से कम, चलो आपके पास है नहीं है जो है, वो बता तो दो, और वो बता दो तो लोग उसके अनुसार ठीक से कर सकते हैं। लेकिन आपने माहौल ऐसे बना दिया दिल्ली जैसी जगह में, जहां लोगों को कुछ भी नहीं पता चल रहा था, हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति 10-10 जगह कोशिश कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एक व्यक्ति के लिए 20 लोग कोशिश कर रहे थे, कोई भी व्यवस्थित चीज नहीं थी, और उसके मूल में जानकारी नहीं थी। 1 मिनट जानकारी मिल रही है कि फला जगह एक बिस्तर है, वो जो वेबसाइट्स बनाए सरकार ने वो भी सारे फर्जी से निकले, और साफ नजर आया कि बहुत लोगों की जान गई क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं मिली। टाइम बहुत महत्वपूर्ण था, और टाइम से चीजें नहीं पता चला। बड़े पैमाने पे हम यदि देखें तो जब से कोविड आया, तो पीएम ने तो अपना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड छोड़ के पीएम केयर्स बनाया, और पीएम केयर्स और आरटीआई का रिश्ता बनाओ तो पूरी कहानी निकल के आ जाती है भारत सरकार और पीएम केयर्स की। इसमें अंजलि भी इस प्रोग्राम में है, वेंकटेश ने भी बहुत सारे चीजें लगाए, और हमारे बहुत सारे, हमारी एक साथी है अस्मी, उसने भी लगाए, जो एनसीपीआरआई के सेक्रेटरी थी, कि बार बार पीएम ऑफिस कहता है कि ये 2H में आता ही नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी ही नहीं। तो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो क्या प्राइवेट है जो पूरे पैसे सरकार के लेके उन्होंने पूरी तरीके से इसको प्राइवेट बनाया है? इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई एक तरीके से आरटीआई के धज्जियां उड़ाने का रास्ता नहीं दिख सकता है, और वही वही वो बार बार कर रहे हैं। उसमें जो उन्होंने खरीदारी की उसकी भी जानकारी नहीं। वो 50,000 वेंटिलेटर लें, अब तक तो लग रहा था वो सारे बेकार वेंटिलेटर बहुत सस्ते में गए, उसकी भी जानकारी अंजलि बताएगी शायद।
कि उन्होंने कितना कोशिश किया निकालने के लिए, लेकिन वो जानकारी मिली नहीं, और वहां जानकारी मिल गई कि जो वेंटिलेटर लगा रहा है वो चल ही नहीं रहा है, वो जानकारी तो मिल गई। तो वो जानकारी तो जान की कीमत पर मिल रही है। तो वो एक बहुत ही खराब स्थिति है। जबकि ये ट्रांसपेरेंसी होती तो शायद पीएम को भी थोड़ा मदद मिल जाता कि उनको लूटा नहीं जाता। आज तो चौकीदार ही फेल हो गए, और आज चौकीदार फेल हो गए क्योंकि उन्होंने देश के चौकीदारों को की मदद लेने की कोशिश की नहीं की, नागरिकों की मदद नहीं लेने की कोशिश की, और खुद ही वेंटिलेटर खरीद रहे हैं, खुद ही पॉलिसी बना रहे हैं। दूसरी चीज यदि आप देखेंगे वैक्सीनेशन का, वो पीएम केयर्स से वैक्सीनेशन का हर राज्य सरकार हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है कि प्लीज आप वहां से पैसे दो। 35,000 करोड़ तो वैक्सीनेशन के लिए राज्य वहां बजट में डाला है, उसकी भी जानकारी नहीं। पीएम केयर्स के अंदर वैक्सीनेशन के लिए कितना आ रहा है उसकी जानकारी नहीं है। और वैक्सीनेशन ही एकमात्र चीज है जहां सरकार कह रही है आप जान बचाओ वैक्सीनेशन लगा के, लेकिन वैक्सीनेशन है ही नहीं। कहाँ है पता नहीं, पैसे कहां से आएंगे पता नहीं। पैसे वाले हो तो जरूर आप कोई फैंसी हॉस्पिटल में जाके अपना वैक्सीनेशन 1,000-1,500 रुपए दे के आप ले सकते हो। तो ये पैसे वालों का देश बनाने का आरटीआई एक जरिया था जो हर नागरिक को बराबर का हक मिले, वो हक भी नहीं मिल रहा है और बहुत साफ दिख रहा है। तो अब ये 35,000 करोड़ में फेज 1 में कितना खर्चा हुआ, फेज 1 एंड 2 जहां भारत सरकार ने कहा हमने किया है, ठीक है पता चल गया, लेकिन पीएम केयर से कितना खर्चा हुआ, 35,000 करोड़ से कितना हुआ, कितना बच गया है, वो एक जानकारी जरूर है कि उसके कुछ अमाउंट जो उन्होंने वैक्सीनेशन की खरीदारी में किया, लेकिन पॉलिसी जो बनाई उसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत लोगों से कंसल्ट किया, और ये भी आरटीआई का हिस्सा है। और मैं ये कुछ बड़े बड़े चीजें आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नीचे हम क्या कर पाएंगे उस पर निर्भर है कि भारत सरकार और राज्य सरकार क्या चीजें करते हैं, और वो राहुल जी जैसे शैलेश जी जब थे, वो पॉलिसी कैसे बनती है। राज्य सरकारें कह रहे हैं हमसे कुछ पूछा नहीं, हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है बिल्कुल आर्बिट्ररी पॉलिसी बनी है, बहुत ही बेकार पॉलिसी बनी है, और देश का हर राज्य भटकते फिर रहा है कि वैक्सीन मिले वैक्सीन मिले वैक्सीन मिले। और आज हमारे देश के सामने यदि यही एक उपाय है थर्ड वेव को रोकने के लिए, तो वो उपाय भी फेल इसलिए हो रहा है कि आप कहो लोगों को वैक्सीन लगाओ, लेकिन है कहाँ वो वैक्सीन लगाने के लिए, उनके आंकड़े साफ बताते हैं। तो ये भी आरटीआई होता, शुरू से एक ट्रांसपेरेंसी का माहौल होता, तो बहुत बड़ा इसका फर्क पड़ता। यही स्थिति रेमडेसिविर की है, यही स्थिति वो इंजेक्शन, यही स्थिति ऑक्सीजन कितना आ रहा था, उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मेरा तो एक सुझाव है इस रूप में कि आप और हम मिलके कभी एक सेमिनार करें कि कौन लोग क्या मिलके किसका पीछा कर सकते हैं, और हम लोग एक कोविड पर एक ऐसा केवल सेमिनार नहीं करें, लेकिन मिलजुल के कोशिश करें कि हम दिखा सकें कि आरटीआई एक्टिविस्ट कम से कम जानकारियां तो एन के एन प्रकार से निकालेंगे, नहीं निकाल सकेंगे तो हम इसका एजिटेशन करेंगे ताकि ये जानकारियां आए, क्योंकि ये केवल कोर्ट के भरोसे और केवल आयोगों के भरोसे तो नहीं मिलने वाला है। हमें पता है केंद्रीय आयोग का क्या हाल हुआ है। मैं दूसरा हिस्सा बहुत जल्दी कहना चाहता हूं। राजस्थान में जो हमें एक चीज अच्छी लगी, इन्होंने 181 करके एक हेल्पलाइन लगाया, उसमें एक प्रोटोकॉल बनाया, पूरा प्रोटोकॉल बनाया कि कितने घंटों के अंदर आपको जवाब मिलेगा। ऑक्सीजन चाहिए आपको कितने, आधे घंटे के अंदर यदि आपको कहीं ना कहीं ये शिकायत भी थी, और एक आपकी कोविड संबंधित, चाहे वो आपको एम्बुलेंस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती चाहिए, ये चीजें चाहिए, तो ये एक प्रोटोकॉल बनाया और कहा कि ये नहीं मिल रहा है तो आप 181 पे फोन कर लो, या आपको चाहिए तो 181 में फोन करो, और आधे घंटे के अंदर आपको सरकार का कोई नुमाइंदा कांटेक्ट करेगा, और उसका जो सूचना है वो पब्लिक डोमेन में है। तो हमारे जैसे लोगों ने कोशिश की कि हम एक्सेस कर सके। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि जन सूचना पोर्टल करके एक जगह है जहां शिकायत निवारण की भी सारी सूचनाएं, हमने पिछले साल किनको राशन मिला, किनको क्या मिला, उनके जो शिकायत करता थे उनके फोन नंबर हैं, तो उनसे बात करके पूछा कि वाकई में आपको मिला या नहीं मिला। नहीं तो ये सारे पोर्टल्स में फर्जी सूचना होती है, आती है कि हाँ ये सब सॉर्ट आउट हो गया। अभी टाइम नहीं है जन सूचना पोर्टल दिखाने के लिए, लेकिन जो इन्होंने 2,500 रुपए दिए कुछ 35 लाख लोगों के, वो सारे 35 लाख लोगों के नाम भी वहां है।
वो तुरंत आपको पंचायत वाइज, गांव वाइज, वार्ड वाइज मिल सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राशन भी मिल जाए, मिड डे मील का भी राशन मिल जाए, आंगनवाड़ी का भी मिल जाए, क्योंकि एक तरफ तो लोग मर रहे थे कोविड से, दूसरे तरफ लोग मर रहे हैं क्योंकि उनकी पूरी जीवन यापन का तरीका नष्ट हो गया है, और उनको कैसे वो खाना भी खा पाएंगे एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए हम जानेंगे, हम जिएंगे, स्वास्थ्य में भी है, हवा में भी है, पानी में भी है और खाने में भी है। लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूं, तो एक पूरा एक डिजिटल डायलॉग करके एक चीज है, वो मेरा सुझाव है कि हर राज्य में करना चाहिए। जन सूचना पोर्टल जैसा है, कर्नाटका ने किया, फिर से मैं सुझाव देता हूं कि कोविड पर कंसंट्रेट करके हम आंदोलन चलाएं हर राज्य में, और हम तैयार हैं मदद करने के लिए, बताने के लिए कि कितना उपयोगी है। हम धारा 4 पर बहुत बार बात करते हैं, लेकिन ये सबसे उपयोगी है कि तुरंत सूचना वहीं अपलोड हो ताकि पता चल जाए। लास्ट इशू में कहना चाहता हूं, वो हमारे एक साथी है नचिकेत, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो ये था कि आज सरकार का पूरा ढांचा बन गया है कि हम लोगों से सूचना लेंगे और लोगों को सूचना हम नहीं देंगे, जबकि आरटीआई है। और ये गोपाल गांधी जी ने एक बार कहा था कि आधार एक ऐसा ढांचा नहीं बन जाए जहां सरकार को आपसे सूचना लेने का अधिकार मिल जाए और आपको सरकार से, जो आरटीआई का पूरा ढांचा है, सूचना लेने का खत्म हो जाए। तो ये आधार के माध्यम से और चीजों के माध्यम से ये यही ढांचा करने लग गए। कोई जगह नहीं है जहां सरकार हमसे सूचना नहीं ले रही है, और वो किनको दे रही है? केवल कमर्शियल लोगों को दे रही है, पैसे देके। आज आरटीआई का सबसे बड़ा खतरा है कि वो ढांचे कानून नहीं रद्द कर रहे हैं, ढांचे के साथ खेल खेल रहे हैं। और हम लोगों को ये बड़े सवाल भी समझने चाहिए। और ये एक जूलियन असांज का एक कोट है कि जितना पावरफुल व्यक्ति, उससे जितनी उतनी ज्यादा सूचना आनी चाहिए, और जितना कमजोर व्यक्ति, उसको सूचना लेने का हक मिलना चाहिए, क्योंकि सूचना का अधिकार शक्ति का एक आदान प्रदान का चीज है। तो शक्ति मेरे पास मिलेगी सूचना लेने की, तो मुझे बाकी चीजों की शक्ति भी मिलेगी, खाना खाने की, जिंदगी जीने की, और मेरी रोजी रोटी चलाने की। तो बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार आप सब लोगों को। और मैं इतने के साथ ही कहूंगा कि 2-3 बहुत ठोस सुझाव हैं जन सूचना पोर्टल धारा 4 जैसे, जिस पर हम बैठ के करें और एक तैयार करें और लोगों को कहें। राजस्थान में भी आगे बढ़ सकता है और जगह भी। दूसरा है कि ये जो ढांचा सरकार हमसे सर्वेलेंस कर रही है और हम सरकार से नहीं पूछ पा रहे हैं। और तीसरा, बड़े पैमाने पर हम पीएम को, हम कोविड के सारे बड़ी चीजों को टारगेट करके मिलजुल के सूचना मांगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है, और जिस तरह से आपका सुझाव है, हम आगे आने वाले समय में इन चीज़ों पर मिलकर कुछ न कुछ निश्चित तौर पर करेंगे, और आप जिस प्रकार से मार्गदर्शन देंगे उस तरह से हमारा सबका प्रयास रहेगा। अ, अब अगले इस मीटिंग में हम माननीय अंजलि जी को इनवाइट करेंगे, और हम आपको बता दें कि आप प्रमुख हैं, सतर्क नागरिक संगठन की प्रमुख हैं, और अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के द्वारा आपको एंटी करप्शन पर काम करने के लिए उनका एक सिविलियन प्राइज भी दिया गया है, जो अंडर 10 लोगों को इस तरह से दिया जाता है, 10 लोगों को। जिस तरह से अभी बहुत न्यूज़ उसकी थी, हम लोगों ने भी काफ़ी शेयर किया था, और हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई कि आप ने इतना अच्छा आप काम कर रही हैं। आपके काम के बारे में तो पहले से भी जानकारी थी, लेकिन एक रिकॉग्निशन मिलने के बाद ऑब्वियसली ये रहता है कि थोड़ा-सा और भी अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हमारे बीच के कोई हैं जो इस तरह से इतना सब कुछ हो रहा है, और हमारे लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। स्वागत है आपका अंजलि जी, और कृपया अपना मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरुआत इसी बात से करूंगी, जैसे निखिल ने कहा कि बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आज ये जो 50वां वेबिनार है इसको ज्वाइन करते हुए। और